आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर सिर्फ गुंबदों और महलात के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ पर जो है एक ऐसे ऐसे होनहार तालिब इल्म, ऐसे ऐसे शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम को एक एक करके हम आपको कई मरतबा हमारे इस चैनल पर आपको बताए हैं, क्योंकि सियासी मैदान में हो, सकाफ़ती मैदान में हो, या स्पोर्ट्स में हो, या फिर टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, हर शोबे में बीजापुर की सरज़मीं से जो हीरे निकलते हैं हम आपसे रूबरू कराते हैं एक ख़ास मुलाकात में। ऐसे ही एक ख़ास मुलाकात हम आपके सामने करा रहे हैं। बीजापुर के एक छोटे से गांव में, जो एक छोटा सा गांव है इंडी में जन्म लेकर, यानी 30 साल की उम्र में अपने नाम का लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया को साकार करने वाले जूनियर साइंसदां, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इमरान करजगी से। इमरान करजगी साहब, आपका स्वागत है। तो ये आपका सफ़र कैसा हुआ? आपने कहाँ कहाँ पर जो है डिग्री हासिल की, आप ख़ुद हमारे दर्शकों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान करजगी है और मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BLD कॉलेज बीजापुर से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और उसके बाद मैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी चूज़ किया था मेरे मास्टर स्टडीज़ के लिए। तो एमटेक के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जो 4th ईयर में होता है एज ए मास्टर थीसिस के लिए। तो मैंने प्रोजेक्ट मेरा चूज़ किया था IISc में। वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। वहाँ पे जब मैं गया तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नैनो सेंसर्स पे ऐसे काम कर रहा था। तो मुझे वहाँ का जो रिसर्च एनवायरनमेंट देख के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि रिसर्च फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। जब हम BE कंप्लीट करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि IT फील्ड में जाए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या हार्डवेयर इंजीनियर बने। बट जब हम देखते हैं, जब मास्टर स्टडीज़ होता है और उसमें रिसर्च भी एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इंडिया में जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उनके लिए बहुत ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट जहाँ IISc में प्रोजेक्ट करके पैदा हुआ, जो रिसर्च करना है और कुछ इंडिया के लिए कुछ बनाना है, तो वहाँ से मेरा PhD जर्नी स्टार्ट हुआ। इसलिए मैं PhD ढूंढता रहा कि IITs में करना है या NITs में करना है। तो मैं IIT बॉम्बे में अप्लाई किया था, तो मुझे वहाँ पे PhD का सीट मिला 2015 में। तो वहाँ से मैं मेरा रिसर्च वर्क जर्नी स्टार्ट किया। तो मेरा रिसर्च मेनली टॉपिक था कि बैटरी टेक्नोलॉजी। सो मैं वहाँ से बैटरी पे रिसर्च मेरा किया 5 साल के लिए। फिर मुझे जुलाई 12 2021 में PhD डिग्री हासिल हुई IIT बॉम्बे से। बैटरी टेक्नोलॉजी का जो आपका टॉपिक है, आपने इसी को क्यों चुना? तो अभी हम देखते हैं कि जो फेमस बैटरीज़ है अपने मोबाइल में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या फिर जो लैपटॉप में, जो वो लिथियम बेस्ड बैटरीज़ है। तो लिथियम बैटरीज़ में ये होता है कि लिथियम अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर देशों से। तो कीमत बैटरी की जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो और जो परफॉर्मेंस देखते हैं उतना खास भी नहीं है। तो हमने उसका अल्टरनेट बनाने के लिए, क्योंकि अब इंडिया में जब हमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाना है तो इंडिया में डेवलपमेंट होना है बैटरीज, ताकि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल ट्रांजिशन होने के लिए हमें जो बहुत ही कम दाम वाली बैटरीज चाहिए और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो हम लिथियम बैटरीज रिप्लेस करने के लिए अपने रिसर्च वर्क में मेटल एयर बैटरीज बोल के बैटरीज आता है, तो उसमें हमने ज़्यादातर डेवलपमेंट और रिसर्च किया है और इस स्टेज पे लाया है 5 साल में कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें और अपनी खुद इंडिया में ही ये बैटरी बना सके। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करके हम इंडिया को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल बनाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये बैटरी यूज़ कर सके और स्टेशनरी एप्लीकेशंस में भी ये बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो अपना रिसर्च वर्क में है, बैटरीज़ का जो पार्ट्स होता है, एनोड या कैथोड, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोड्स पे रिसर्च किया है और उन पे पेपर भी पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो बहुत ही मशहूर जर्नल्स हैं, जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल सोसाइटी। इस समय में हम अपना
जो रिसर्च वर्क है वो पब्लिश किया है और बहुत ही ज़्यादा हाई साइटेशंस भी मिला है इसमें, जो बहुत ही जो बाहर के लोग हैं सभी हमारे पेपर को रेफ़र करते हैं। और मेरे गाइड थे इस पीएचडी में प्रोफेसर प्रकाश घोष, वो जो एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट से थे, और प्रोफेसर अरिंदम सरकार थे जो केमिकल डिपार्टमेंट से। तो इनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला ये रिसर्च वर्क कंप्लीट करने में। जब हमारा रिसर्च वर्क एक लेवल पे कंप्लीट हुआ, जब हमने स्टैंडर्ड बैटरीज़ बनाए, तो हमने बैटरीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया ताकि हम हायर कैपेसिटीज़ में बनाएं। तो बहुत सारे स्टेशनरी एप्लीकेशंस में हमने इस बैटरीज़ को यूज़ किया है और वो बैटरी बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। तो हमारा एम रहेगा कि ये बैटरी को हम और ज़्यादा उसमें ज़्यादा मेहनत करके डेवलप करके हम इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक ट्रक्स में या कार्स में यूज़ कर सकें। सर, आपके दौरान रिसर्च कोई ऐसी मुश्किलात आई हो जहाँ पर आप डिप्रेशन में हो या नाराज़ हुए हों? हाँ, तो हमें ये जब एंट्री लिया था रिसर्च वर्क में, पीएचडी स्टार्ट किया था, तो मुझे स्टाइफंड और ये फंडिंग प्रोजेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया से मिला था। तो वो उस फंडिंग से हमने अपना काम स्टार्ट किया और हम पहले थे जो मेटल एयर बैटरीज यहाँ पे इंडिया में रिसर्च वर्क स्टार्ट किए थे। तो हमें ज़्यादातर उसमें नॉलेज नहीं था। और जो अब हम देख रहे हैं बैटरीज लिथियम, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी, तो लोग ज़्यादातर रिसर्च करना भी नहीं चाहते थे। तो हमने बहुत ही हिम्मत जुटा के और बहुत ही डेडिकेट से उस मेटल एयर बैटरीज पे काम स्टार्ट किया, जो बहुत ही चीप रेट में मिलती है और बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे मुश्किलात आई हमारे सामने। जैसे हम बैटरीज़ असेंबल करते और रन करने लगते तो दूसरे दिन में बैटरीज़ वो ख़राब हो जाती, मतलब डेड हो जाती है, और हम बहुत निराश हो जाते इससे। तो हमने बहुत ही डेडिकेशन से बहुत बार असेंबल किया और बहुत नए तरीके के इलेक्ट्रोड्स बनाए और बहुत अलग अलग डिज़ाइंस बनाए। बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात की इस बैटरी में कैसे डेवलप करना है, जो इंडिया में दूसरे आईआईटीज़ हैं, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली से, जैसे हमने कोलैबोरेशन किया और वहाँ से जानकारी हासिल की और क्या कर सकते हैं। जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज़ होते हैं, प्रोफेसर या साइंटिस्ट लोगों से मुलाकात करके और उसमें बहुत ही ज़्यादा अपना एफ़र्ट लगा के हमने उस बैटरी को एक मुकाम तक पहुँचाया कि वो हम अभी फ़िलहाल मार्केट में ला सकते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे मुश्किलात फेस करना पड़ा जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। हमें ओवरनाइट लैब में रह के काम करना पड़ता कभी कभी, और ये बैटरीज़ पे लगातार 24 घंटे नज़र रखनी होती कि जैसे वोल्टेज और करंट में कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है। और जब ये बैटरी हम रन कर, जब मानो एक बैटरी बनाया है तो वो बैटरी के लिए लगभग हमें 1 से 2 साल लगता है पूरा टेस्टिंग करने के लिए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता था, जो 1 साल तक लगातार उसे हम मॉनिटर करते रहना होता। और उसके बाद में क्या होता है, जो मेरा रिसर्च काम है वहाँ पे मुझे पीएचडी भी हासिल करना होता है और मेरा जो स्टाइफंड है वो भी लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। तो उसमें अगर मैं पूरा ध्यान बैटरी डेवलपमेंट करने में लगाता तो रिसर्च में मेरा ज़्यादातर नहीं हो पाता। तो इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था, जैसे रिसर्च बैलेंस करके पेपर पब्लिश करना है और डेवलपमेंट भी करना है। ये तो इतना आपको मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ रहा था उस वक्त, तो आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि और दूसरे टॉपिक थे, मैं उस पर क्यों नहीं गया? हाँ, ये टॉपिक जब हमने चूज़ किया तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगा कि नहीं, हम इसको अब छोड़ देते हैं और दूसरा कुछ बैटरीज या सुपर कैपेसिटर में करते हैं। लेकिन जब हम कर रहे थे तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था कि क्योंकि ये बैटरी कुछ कर सकती है शुरुआत में। हाँ, तो इस बैटरी से हम कुछ कर सकते हैं। जब हम अल्टरनेटिव लिथियम के अल्टरनेटिव बैटरीज ढूंढ रहे हैं तो उस मुकाबले में ऐसी कोई बैटरी नहीं थी जो उसका कॉम्पिटिटिव कर सकते, क्योंकि जब हम इंडिया में अगर बना रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राइस का ख्याल रखना होता है, मतलब बैटरी का प्राइस कम से कम होना चाहिए। और जब हम देखते हैं इसमें जो मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, जिंक या फिर एल्यूमिनियम, ये सब बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया में। तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाया और इसे डेवलपमेंट स्टेज तक लाया है। जी। तो इस तरह से जो है अब मेक इन इंडिया, जो मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना, बड़ा सपना है, तो आप उससे जुड़े हुए हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? हाँ, तो हमारा मेन मोटो ऑफ दिस वर्क है कि हम बैटरीज़ को इंडिया में बनाएं और ना कि जो भी पार्ट्स होते हैं या फिर उसके कुछ मटेरियल्स होते हैं कहीं से भी हम बाहर से नहीं ला रहे हैं।
तो ये जो इंडिया में ही बन रहा है, और इंडिया में अगर हम स्टार्टअप या फिर मास प्रोडक्शन करेंगे ये बैटरी से, तो हम यहीं बनी हुई बैटरी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हम ज़्यादा दिन तक यूज़ कर नहीं सकते, और उनका इफ़ेक्ट्स एनवायरमेंटल सोशल लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा है, और जब ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हमें अब उसे कहीं ना कहीं रोक लगाना है। तो हमें रोक लगाना है तो हम रिन्यूएबल पे सोचना है। अगर रिन्यूएबल पे जा रहे हैं तो हमें बैटरी चाहिए, और हम इसका टारगेट बना रहे हैं कि 2030 या फिर 2035 तक हमें जो पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स हैं पूरा स्टॉप करके हमें रिन्यूएबल बेस्ड बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कार या ट्रक्स पे इस्तेमाल करके हम रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब कितने परसेंटेज आपके प्रोजेक्ट में सफल हुए हैं? हाँ, हम लगभग अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा रिसर्च है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक है बैटरी बनाने के लिए। जो उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के वो बेस जो फाउंडेशन होता है उसको बहुत ही क्लियर बनाया है, ताकि हम बहुत ही स्टेबल बैटरीज बना सकें। तो मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70% परसेंटेज तक हम इस बैटरी को डेवलपमेंट स्टेज तक लाएँ। अब इसका नेक्स्ट स्टेज रहेगा कि हम जैसे कोई कंपनीज़ के साथ टाई अप या कोलैबोरेशन करेंगे जो अपना टेक्नोलॉजी लेके वो बैटरी बनाएगा और मार्केट में लाएगा। इस पे हम अभी ध्यान देने लगे। तो 30% काम अभी बाकी है? हाँ, अभी बाकी है। जो वो 30% काम रहेगा कि हम जैसे बैटरीज को कैसे कॉम्पैक्ट करेंगे और स्कूटर पे उसे कैसे हम फिट करेंगे, कैसे दूसरे मशीन्स पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, या फिर मान लो स्टेशनरी एप्लीकेशंस हैं जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस लेता है, जैसे डीजल जनरेटर है, उसे हम रिप्लेस करके किस कैपेसिटी का बैटरी बनाना है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है, इस पर हम अपना रिसर्च अभी जारी है। तो आपका मकसद क्या है आगे? हाँ, तो मेरा मकसद ये है कि जब हम इतनी दूर तक आए हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, मैं ये चाहता हूँ कि इस बैटरी का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुए, वो भी इंडिया में। तो हम कोलैबोरेटर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, जो हम जैसे टाटा, रिलायंस लोग हैं, बहुत सारा फंडिंग भी लगा रहे हैं इस बैटरीज पे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज होता है। तो मेरा ये मकसद है कि हम इसे बहुत दूर तक ले जाएं और मास प्रोडक्शन बनाएं, और इंडिया में ही ये बैटरी बना के यूज़ कर सके फ्यूचर के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट जो BE M.Tech के जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो मेरा मैसेज ये रहेगा, जैसे हम BE कंप्लीट करते हैं, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली से प्रेशर होता है कि BE हो गया, अभी से कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, या फिर IT कंपनीज़ में जॉब ढूंढना है, और या फिर लेक्चर साइड में जाना है M.Tech करके। तो बस ऑप्शन यही नहीं रह गया है, क्योंकि हमें BE के बाद जब वो इंजीनियरिंग से वो डिसिप्लिन मिलता है और वो जो हार्ड वर्क करने की हमें क्षमता मिलता है, उस पर हमें ध्यान रख के और थोड़ा सब्र से सोचना है कि और भी क्या फील्ड है जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट होगा और मैं इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकूँ उसमें। तो जैसे मान लो अब BE हो गया और M.Tech हुआ, उसके बाद में हम रिसर्च फील्ड में भी एंटर हो सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे IITs NITs भी बने हैं, और जो अपने BJP गवर्नमेंट के इसमें, तो वो IITs में NITs में बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, जहां हम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बोलते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं US या UK, जापान, जर्मनी टेक्नोलॉजी से। अब हमारे यहाँ पे भी IITs में बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे हम रिसर्च वर्क कर सकते हैं, और ये रिसर्च वर्क बहुत सेटिस्फैक्शन होता है खुद के लिए। तो मैं यंगस्टर्स के लिए जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में, उन्हें बताना चाहता हूं कि ये रिसर्च फील्ड भी एक बहुत अच्छा मतलब डिपार्टमेंट है। वहां पे आप काम कर सकते हैं, और आपके लाइफ सपोर्ट के लिए भी फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा फंडिंग मिल रहा है। तो ये फंडिंग यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं कि रिसर्च में एंटर हो सकते हैं, वहाँ पे अपना खुद का रिसर्च जो है, या फिर अपने पास जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, और उसे डेवलपमेंट स्टेज तक ला के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अपने इंडिया के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जा सकते हैं। सर, आपने इतना लंबा जो सफ़र तय किया है कि इस दौरान आपको कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई हो? हाँ। या सरकार से कुछ मदद मिली हो? हाँ, सरकार से तो मुझे भरपूर मदद मिली थी 5 साल मेरा जो प्रोजेक्ट था ख़त्म करने के लिए, और मेरा फैमिली। हाँ, तो मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ कि जो रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है, और जो मेरा रिसर्च वर्क मैंने
किया है जो IIT बॉम्बे से, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इमरान करजगी गूगल स्कॉलर में, गूगल में टाइप करोगे इमरान करजगी गूगल स्कॉलर, तो मेरे वहाँ पे जो रिसर्च वर्क के पब्लिश्ड पेपर्स हैं वो आपको सभी मिलेंगे, जो हमने कैसे मेटल एयर बैटरीज पे रिसर्च किया और डेवलपमेंट स्टेज तक लाया है। और या फिर आप DST वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो काम किया है वहाँ पे वो डिस्प्ले होता रहेगा। और अगर अगर इसमें कुछ क्वेरीज़ है या फिर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो भी आप मुझे लिंक्डइन पे इमरान करजगी मारोगे तो वहाँ पे मैं एक्टिव रहूँगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी भी मतलब रिसर्च में जो आपको टॉपिक चाहिए या फिर प्रोजेक्ट चाहिए या फिर कहाँ से IITs के NITs की जानकारी चाहिए, कहाँ से हम PhD कर सकते हैं या फिर मास्टर्स कर सकते हैं, तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। तो ये थे इमरान करजगी साहब। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया है स्टूडेंट के लिए कि बहुत सारे स्कीम्स हैं तो उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और सरकार की तरफ से भी उन्हें बहुत कोऑपरेशन मिला है और यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और हम भी आशा करते हैं कि जो इनका जो प्रोजेक्ट और 70% हुआ है वो 30% और भी जल्द से जल्द कामयाब हो। एक और नए हस्ती से आपसे मुलाकात कराएंगे, ख़ास मुलाकात में। बस इजाज़त दीजिए। मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघ मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।